नमस्कार, मैं सुमन सौरभ हूं और आप भारत लाइव देख रहे हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आरजेडी के हवाले से आ रही है। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने बिहार सरकार पे एक बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार ही है जो सिर्फ कोरोना काल में चुनाव करवाना चाहती है। उन्होंने दो पार्टियों का मुख्यतः नाम भी लिया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ जेडीयू और बीजेपी बिहार में चुनाव कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि अन्य विपक्षी जो पार्टियां हैं वो लगातार चुनाव आयोग से आग्रह कर रही है, चुनाव आयोग से को लिख रही है कि जो इस कोरोना काल में है, इस महामारी के काल में जो है चुनाव को टाल देना चाहिए। लेकिन सिर्फ दो पार्टी है बिहार में, बीजेपी है और जेडीयू है, जो चुनाव करवाना चाहती है। उन्हें जनता के हित से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पे आरोप लगाते हुए कहा कि जो ये दो पार्टियां हैं वो बिहार की जनता को इस कोरोना महामारी में ढकेलना चाहती है। उन्हें बिहार के जनता के हित से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आपको बता दें कि रघुवंश प्रसाद सिंह जो है आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो लंबे समय से आरजेडी से नाराज़ भी चल रहे थे। ऐसे में इनका ये जो बयान आना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि वह पुनः आरजेडी में जो है या फिर एक विपक्ष की भूमिका में जो है स्थापित होने की कोशिश में है। उन्होंने सरकार पे बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि रघुवंश प्रसाद सिंह ही हैं जो पिछले दिनों कोरोना से ग्रसित हो गए थे, कोरोना से संक्रमित हो गए थे, वो अस्पताल में थे, लेकिन उन्होंने कोरोना को मात दे करके फिर से रिकवर किया है। वो फिर से मैदान में आ गए हैं और वो आते ही उन्होंने एक बड़ा हमला बोला है सरकार पे, और सरकार पे हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार को जो है लोगों के, जनता के हित से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ दो पार्टियां हैं जो बिहार में चुनाव करवाना चाहती है। आपको और भी बता दें कि उन्होंने ये भी बात कहा है कि जो चुनाव आयोग को वो लोग लगातार लिख रहे हैं, सारी विपक्षी पार्टियां लगातार लिख रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने 31 जुलाई तक का समय लिया है कि वो इस चुनाव को लेकर के जो आगे जो चुनाव होने वाला है, जो संभावित चुनाव है, उस पे वो चुनाव आयोग जो है अपना फैसला रुख जो है स्पष्ट करेगी। उन्होंने चुनाव आयोग पे भी एक बड़ा हमला बोलते हुए कहा है और सरकार पे भी एक बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि जिन्हें चुनाव लड़ना है वो तो खुद क्वारंटाइन हो गए। उन्होंने एक व्यंग्यात्मक तरीके से भी अपनी बात रखते हुए कहा कि जिन्हें चुनाव लड़ना है वो खुद तो क्वारंटाइन हो गए हैं, वो तो खुद जो है संक्रमित हो गए हैं, तो क्या बिहार में चुनाव आयोग आकर के लड़ेगी। उन्होंने एक बड़ा हमला बोला है, उन्होंने सरकार पे एक बड़ा हमला बोला है। और आपको और भी बता दें कि बिहार में जो है कोरोना का जो संक्रमण है लगातार तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बहुत जगह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी जो है अपने ट्विटर के माध्यम से और अन्य माध्यम से जो है सरकार पे लगातार हमलावर रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय पे, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय पे एक बड़ा हमला बोला है। आए दिन आप ये भी देख रहे होंगे कि उनके ट्विटर के हवाले से कुछ वीडियो जो है उनको शेयर किया जा रहा है, कुछ वीडियोज़ को अपलोड किया जा रहा है जिसमें बिहार की जो है स्वास्थ्य विभाग की खामियां दिख रही है, साफ तौर पे दिखती रहती है। और वो वीडियो बहुत सारे जो मीडिया जगत में है, बहुत सारे सोशल मीडिया पे जो है सुर्खियां लगातार बटोर रही है। ऐसे में अब रघुवंश प्रसाद सिंह भी जो है वो भी सीधे तौर पर आकर के सामने आकर के हमलावर हो गए हैं। आपको बता दें कि वो लगातार नाराज़ चल रहे थे, लेकिन क्या एक बड़ी बात होगी ये सामने आकर के कि उन्होंने सामने आकर के सरकार पे सीधे तौर पर हमला बोला है, तो उनसे जो है फिर से ये इस बात की कयास लगाए जा रहे हैं कि वो आरजेडी से फिर अब खुश होने की स्थिति में आ गए हैं। आरजेडी से अब उनका जो एक संबंध था वो फिर से बनता हुआ दिख रहा है और ये भी कयास लगाया जा रहा है कि उनकी जो नाराज़गी है अब दूर हो गई है। ऐसे में ये भी बयान आ रहा है और भी जगह से, जैसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि जब वो क्वारंटाइन में थे उस स्थिति में उन्होंने खूब सोचा है और फिर जब ठीक होने के बाद सीधे तौर पे आकर के सरकार पे, जेडीयू पे और बीजेपी पे मुख्यतः उन्होंने हमला बोलते हुए कहा है और अपना जो एक विपक्ष की जो भूमिका है उन्होंने बखूबी निभाया है। तो सारी खबरें आप जो है भारत लाइव पे देख रहे हैं। तो ऐसे ही जो लगातार जो खबरें हैं हमारे यूट्यूब चैनल भारत लाइव पे लगातार जारी है। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें। तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलेंगे आपसे अगली खबर में। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।